नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। बिहार की सियासत में एक बार फिर से गर्माहट देखने को मिल रही है और इस बार यह सियासी आग महागठबंधन के भीतर ही सुलगती नजर आ रही है, जहां एक और एनडीए ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार का ऐलान कर दिया है। वहीं महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही है। राजद की तरफ से तो तेजस्वी यादव को लेकर किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कांग्रेस के भीतर इस मुद्दे पर मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। दरअसल पटना में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कन्हैया कुमार की पदयात्रा के समापन समारोह में एक बयान दिया, जिसने सियासी पारा और चढ़ा दिया। सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव के बाद ही महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तय किया जाएगा। अब यह बात राजद को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही, क्योंकि राजद पहले ही तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर लगा चुका है। इस मसले पर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवरू भी तेजस्वी यादव को खुलकर समर्थन देने से बचते नजर आए। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह का एक तीखा बयान सामने आया है, जी हाँ, जिसने कांग्रेस के भीतर बची खींचतान को सतह पर ला दिया। अखिलेश सिंह ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में साफ साफ कहा कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरा है और इस पर किसी को भी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का चेहरा थे और इस बार भी वही चेहरा रहेंगे। उन्होंने अपने बयान में यह भी साफ कहा कि जो लोग इस मुद्दे पर बेबुनियादी बयान दे रहे हैं उन्हें राजनीति की समझ ही नहीं है और इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। इतना ही नहीं, जब उनसे सवाल किया गया कि सचिन पायलट और कृष्णा लवरू का कहना है कि चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय किया जाएगा, तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग राजनीति नहीं समझते वही इस तरह की बातें करते हैं। उन्होंने भाजपा का उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है और केंद्र में सत्ता में है, और वह भी बिहार में अकेले चुनाव नहीं लड़ती। वो जेडीयू चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ती है। ऐसे में अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की बात करती है तो ये आत्मघाती कदम होगा। जी हाँ, अखिलेश सिंह के इस बयान ने साफ तौर पर ये बता दिया कि कांग्रेस के भीतर तेजस्वी यादव के नाम को लेकर गहरा मतभेद है। एक तरफ जहां कांग्रेस के बड़े नेता खुलकर तेजस्वी के नाम पर सहमति नहीं जता रहे, वहीं अखिलेश सिंह जैसे नेता राजद के स्टैंड का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। जी, सियासी घमासान के भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महागठबंधन इस खींचतान से ऊपर पाएगा या फिर इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलने वाला है। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री का चेहरा हमेशा से चुनाव का बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन इस बार महागठबंधन के भीतर ही जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, उससे यह साफ हो गया है कि महागठबंधन की नींव हिल रही है। तेजस्वी यादव का नाम राजद की तरफ से तो तय है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो विरोध की शुरू है वो महागठबंधन के लिए आने वाले दिनों में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।